चारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद। कुछ वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो आत्महत्या करने की कोशिश की। वो प्रत्याशी लगातार पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी का कार्य करता था और कार्य कर रहा था। आज वही प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद है, आदित्य ठाकुर जी। मैं सही कह रहा हूँ सर? क्या कहेंगे, क्या हुआ आखिरकार जो पेट्रोल पीने की नौबत आ गई? मेरा नाम आदित्य जुनूनी समाजवादी है। मैं समाजवादी पार्टी में 27 साल से काम कर रहा हूँ। इटावा का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ में राजनीति कर रहा हूँ। नाम कागज तक है या फिर किसी के जबान पर रहेगा? ये मेरे को क्रांतिकारी अलीगढ़ के समाजवादी लोगों ने ही नाम दिया है मेरे काम को देखते हुए, और मैंने कोई आवेदन नहीं किया था। मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूँ। क्यों मट्टी का तेल डाल दिया है, क्यों रोके? फिर बता रहा हूँ कि मैं जिसको मेहनत कराते हैं, जिन मेहनती लोगों को वो नहीं हो पाया टिकट, तो उसका थोड़ा सा अफसोस हुआ। 4 साल से मैं 74 में, पहले मैं आपके यहाँ 73, 75, 76 में भी विधानसभाओं में काम कर चुका हूँ। अज्जू इसाक साहब के साथ, जमीरुल्लाह साहब के साथ 2-2 बार काम किए हैं मैंने। उन लोगों को जिता के भेजा है, और जिनको मैं लड़ा रहा था उनको चुनाव 74 में उनसे मेहनत करा रहा था। 4-5 कौन थी? ब्लॉक प्रमुख है धनीपुर के 3 बार के ठाकुर तेजवीर सिंह, उनको मैं 4 साल से संघर्ष करा रहा था, और जो है ये उम्मीद की थी कि वो जो है उनको टिकट मिल जाएगी। अच्छा, यानी कि एक जो दूसरे व्यक्ति थे जी। उनको टिकट दिलाने के लिए आप आत्महत्या करने को तैयार? सुन लीजिए, उनको नहीं कि एक काम करने वाले को, जो काम करते हैं उनको टिकट मिल जाए। हमारे कहने का मतलब ये है। और जिनको दे दिया है वो 8 महीने पहले ही पार्टी में आई है, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय हाईकमान का आदेश हो गया। हमने सोचा था कि काम के आधार पर, और जो है जो राष्ट्रीय हाईकमान ने जो कहा है हमें वो सब कुछ मंजूर है, और हम फिर उनको भी तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि टिकट आपको नहीं मिली इसलिए? हम तो टिकट मांग ही नहीं रहे थे, हम तो पार्टी के क्रांतिकारी लोग हैं। तो फिर क्यों मट्टी के तेल डाल के ऐसा होता है जब आदमी मेहनत करता है। आप जानते हैं, जब 27 साल से हमने आज तक कभी आवेदन किया ही नहीं, ना कोई किसके लिए आत्महत्या करे? साफ समर्पित। सुनिए, पार्टी के काम के लिए काम करने वालों को टिकट मिलती है, खुश होता है क्रांतिकारी। कोई हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, हम कोई किसी पेड वर्कर तो है नहीं, हम तो पार्टी की विचार और नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारी आस्था अखिलेश जी में है और हमेशा रहेगी। और बस उन्होंने हमें समझाया और हमें बताया कि ठीक है, आपको कोई और जगह मिल जाएगी उनको, और इनको हम ये जगह दे रहे हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई वो नहीं है, परेशानी। अभी मैं समझ नहीं पा रहा, पूरा खेल सामने नहीं आ पा रहा कि आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, और वो किसके लिए की? कौन प्रत्याशी चाहते थे आप? वो हमने किसी के लिए कोशिश नहीं की। हमारा मन व्यथित था हमारे काम से। आप अपना मेरा अपना मन व्यथित था काम के आधार पर, बस। और मेरा ये नहीं कि कोई मेरे को उकसा देगा, क्योंकि मैं खुद 46-47 साल का हूँ और पार्टी में 27 साल से मैंने काम किया है। तो काम के आधार पे थोड़ा सा होता है कि जब आदमी 100% के क्वेश्चन कर देता है तो उम्मीद करता है कि मेरे 100% नहीं तो 99% नंबर तो मिलेंगे ही, और अगर 20% मिलते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट व्यथित तो रहता ही है। ये तो आप भी जानते हैं, काम को आप भी इतनी मेहनत से काम करते हैं, अगर आपको आपकी लोग अगर अप्रिशिएट बढ़ावा नहीं देंगे तो थोड़ा सा मनोबल आपका भी मन टूटता है। देखिए, पूरी 5 साल मेहनत करने के बाद टिकट ना मिली तो आत्महत्या करने को तैयार, बच्चे बीवी, क्या होता? देखिए, वो तो आत्महत्या एक मन व्यथित था उस टाइम में। जो होता है वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन काम करना हमारा काम है, कर्तव्य है, और हम काम आगे करते रहेंगे, हंसते हंसते, खुशते खुशी। अब भैया ने कहा क्या हुआ पूरा मामले के बाद? भैया ने कह दिया है कि आप चिंता ना करें और आप पार्टी के लिए झंडा उठाइए, और आप अपना मनोबल ना टूटे। हम बहुत खुश होकर आए हैं, कल ही भैया से मिलकर आए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट कहीं ना कहीं। भैया जी की दी हुई एक मिठाई का मिठाई जो भैया ने दी है वो आगे खानी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी खिलानी है, हम भी खाएंगे, सबको। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए, हमारे नेताजी लगातार सुर्खियों में रहे क्योंकि उन्होंने मट्टी का तेल डालकर पार्टी से नाराजगी में, अब नाराजगी दूर हो गई है। अब मैं कैमरे को थोड़ा पास करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि नेताजी इस टोपी को लगातार पहने रहते हैं, और निशान उनके टोपियों के मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, ये निशान आपको सबूत दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की इस लाल टोपी की, कि इस निशान भी नेताजी के सर पर बन चुके हैं। और नेताजी बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे सिपाही हैं। बच्चों को छोड़कर आत्महत्या करने के लिए पहुँच गए, मगर भैया ने कह दिया कि अब दोबारा मौका मिलेगा। अब ये बताइए, भैया को प्रचंड बहुमत से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब टिकट का बंटवारा भी अलग अलग हो चुका है, अब नाराजगी नहीं। 10 मार्च को भैया आ रहे हैं, 10 मार्च को भैया आ रहे हैं। हम तो भैया का स्वागत करने के सब लोग तैयार बैठे हैं। अच्छा, जो भी कहा था वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ एक आवाज़ आई थी कि ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं। जब भैया ने पता किया, उनको पता चला कि ये मैं इटावा का ही रहने वाला हूँ
और भैया के चचेरे भाई पूरन यादव जी के साथ ही मेरा राजनीति शुरू की है 1994 से। और जिले से सारी रिपोर्ट जाती है, आप भी जानते हैं सब लोगों को, जैसे आपको कहते कोई कि प्रेस वाले नहीं है, लेकिन जब आप टटोलते हैं तो देखते हैं कि ये परिवार के ही हैं और कोई गिला शिकवा नहीं है हमें, बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश हैं। और हमारा नेता हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझने वाले हैं हम लोगों के विचारों को, परेशानियों को, और वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति शुरू, और अब किसकी पार्टी होगी, कौन होगा इसका असली जिम्मेदार, ये देखना बाकी है। लगातार घमासान जारी है, कोई टिकट को लेकर मरने को तैयार है तो कोई टिकट पाने के लिए पूरी जान लगा दे रहा है, मगर निर्णय तो पार्टी के हाईकमांड पर है और हाईकमांड की भी इज्जत इस उत्तर प्रदेश की आवाम पर है। अब देखना होगा कि 2022 का आखिरकार उत्तर प्रदेश का राजा कौन बनेगा। सब अपनी अपनी दावेदारी कर बैठे हैं। इधर इस खबर के लिए मेरे सहयोगी अनिल चौधरी के साथ मैं वसीम सलमानी, आज समाचार अलीगढ़।